हेलो एवरीवन, सो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट एसिड बेस बैलेंस। इस वीडियो में हम जानेंगे क्या होता है एसिड बेस बैलेंस, क्यों हमारी बॉडी में एसिड और बेस का जो बैलेंस होना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पहले हम समझेंगे एसिड्स क्या होते हैं और बेसिस क्या होते हैं। एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो प्रोटोन को डोनेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल HCl में हाइड्रोजन आयंस होते हैं और हाइड्रोजन्स को ही हम क्या कहते हैं, प्रोटोन्स कहते हैं, H+ आयंस जो हम बोलते हैं। डोनेट वही कर पाएगा ना जिसके पास हाइड्रोजन आयन होगा। ओके, एसिड्स क्या होते हैं, हाइड्रोजन डोनेट कर पाते हैं, इसलिए इन्हें प्रोटोन डोनर कहा जाता है। एसिड्स आर प्रोटोन डोनर। एंड बेसिस क्या होते हैं, इन प्रोटोन को एक्सेप्ट करने वाले होते हैं, प्रोटोन एक्सेप्टर होते हैं। जैसे NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। ओके, यहाँ पे OH आयंस की जगह H+ आयंस आ जाते हैं, मतलब ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयंस को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब पीएच क्या होता है, पीएच जो है एक टर्म है जो कि एक्सप्रेस करता है किसी भी सॉल्यूशन में या किसी भी सब्सटेंस में हाइड्रोजन आयन का कितना कॉन्सेंट्रेशन है उसे। ओके, सो इट इज डिफाइंड एज द नेगेटिव एल्गोरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। पीएच को अगर हम डिफाइन करें तो इसे हम नेगेटिव एल्गोरिथम ऑफ H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन कह सकते हैं। ओके, और इसकी हेल्प से हम H+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस करते हैं। Okay, for each pH unit less than 7, okay, the H+ ion concentration increases by 10-fold. Okay, so जैसे जैसे हम 7 pH जो है उससे कम की तरफ आते जाएंगे, फॉर ईच pH यूनिट, एक यूनिट कम की तरफ आते जाएंगे, वैसे वैसे हाइड्रोजन आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज होता जाएगा बाय 10-fold। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप 7 pH से 6 pH पे गए। ओके, तो वहाँ पर हाइड्रोजन 6 पर हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा हुआ मिलेगा आपको बाय 10-fold। ओके, मान लिया अगर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन 7 पर 1 था तो अब इंटू 10 हो जाएगा 6 पे। ओके, देन 6 से अगर 5 पे गए तो और भी ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पे मिलेगा। वैसे ही 4 पे गए या 3 पे गए तो जैसे जैसे आप 7 से 1 की तरफ जाएंगे, 1 के पास सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा, तो pH 1 का जो एसिड होगा बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा। ओके, देन नॉर्मल pH क्या होता है, नॉर्मल pH इज 7.35 to 7.45। ओके, आगे जो कि स्लाइटली अल्कलाइन होता है। नॉर्मल pH क्या होता है, स्लाइटली अल्कलाइन होता है, जो कि 7.35 से 7.45 तक रेंज करता है। इम्पोर्टेंस क्या है भाई मेंटेनिंग pH का, क्यों मेंटेन करना pH को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंपॉर्टेंस क्या है इसका, तो सबसे पहले एंजाइमेटिक एक्टिविटी एंड प्रोटीन स्ट्रक्चर वेरी सेंसिटिव टू pH। हमारी बॉडी में जितनी भी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, एंजाइमेटिक रिएक्शंस हो रही हैं, तो ये जो एंजाइम्स हैं वो पर्टिकुलर पीएच पे वर्क करते हैं। ओके, ना तो इनको पीएच हाई चाहिए ना लो चाहिए, एक पर्टिकुलर ऑप्टिमम पीएच पर ये लोग वर्क करते हैं, और अगर पर्टिकुलर पीएच उन्हें नहीं मिला तो ये एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाते हैं। वैसे अगर हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर भी बहुत सेंसिटिव होता है पीएच को लेके। ओके, जैसे एंजाइम पेप्सिनोजन है। ओके, या ट्रिप्सिन आपका वो है एंजाइम। ओके, तो ये जो है पर्टिकुलर पीएच पे वर्क करें, मान लिया एसिडिक पीएच पे वर्क करें, अगर वहाँ पे बेसिक पीएच आ जाएगा तो वो वर्क नहीं करेंगे। ओके, वैसे ही अगर लो पीएच हो जाता है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एसिडोसिस। लो पीएच पे क्या होता है, एसिड्स होते हैं। तो अगर आपके स्टमक का पीएच बहुत ज़्यादा लो हो गया तो उस कंडीशन में आपको एसिडिटी हो जाएगी, उस कंडीशन को कहेंगे एसिडोसिस। इस कंडीशन में क्या होता है, CNS बिकम लेस एक्साइटेबल। यहाँ पर CNS जो होता है वो बहुत ज़्यादा बहुत कम एक्साइटेबल होता है, एक्साइटेबल नहीं होता है। हाई पीएच पर क्या होता है, जो जिसे हम कहते हैं अल्कलोसिस। ओके, अल्कलोसिस या फिर यूँ कहें बेसिसिटी यहाँ पे बढ़ जाती है। सो देयर इज़ अ हाइपर एक्साइटेबिलिटी। ओके, हाइपर एक्साइटेबिलिटी होती है, ब्रेन CNS की जो होता है वो हाइपर एक्साइटेबल हो जाता है, लीडिंग टू मसल ट्विचेस। ओके, मसल में ट्विचेस आने लग जाते हैं। अगर हम सोर्सेज की बात करें एसिड्स की इन आवर बॉडी, sources of acid in our body, so most important source of acids in our body is cellular metabolism। जो आपके सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म चल रहा है, जैसे प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है। ओके, सो दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एसिड्स।
ओके। जिससे कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होके पायरुविक एसिड बनता है। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, यूरिक एसिड बनता है। तो दिस आर द सब्सटेंस, यू कैन से सोर्सेस ऑफ एसिड इन योर बॉडी, ओके, थ्रू cellular metabolism. So and two types of acids are produced due to metabolism. आपके सेल के अंदर जो भी सब्सटेंस मेटाबोलाइज हो रहे हैं उनकी वजह से दो टाइप के एसिड्स यहाँ पे फॉर्म होते हैं। एक होता है वोलेटाइल एसिड। वोलेटाइल एसिड मतलब जो गैसियस फॉर्म में इवापरेट होता है, आपकी बॉडी से निकल जाता है, जैसे CO2 से। CO2 जो है वो लंग्स के थ्रू आपकी बॉडी से निकल जाती है, एक्सक्रीट आउट हो जाती है। देन नॉन वोलेटाइल एसिड्स में क्या आ जाते हैं, ऑल्सो नोन एज फिक्स्ड एसिड। इन्हें हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड एसिड भी कहते हैं, मेनली एक्सक्रीटेड बाय द किडनी। नॉन वोलेटाइल एसिड्स को कौन एक्सक्रीट करता है आपकी बॉडी से, किडनी एक्सक्रीट करती है, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, phosphoric acid, hydrochloric acid, lactic acid. Okay, so this is a short information about acid base balance. Thank you very much.